हेलो, आवाज सुने आपके घर में 4 किलो सोना निकला है। कौन बोल रहे हैं? हेलो, याद काहे रखोगे, एक वक्त था जब हमारे पास से बलू फिल्म की सीडी ले जाते थे। 4 किलो सोना आते के साथ ही गिरगिट की तरह रंग बदल लिए तुम। हम कभी ब्लू फिल्म नहीं देखते हैं। कौन बोल रहे हो तुम? अरे रे, अब तो सीडी उडी का जमाना चला गया। अब तो तुम्हारा फोन पे व्हाट्सएप पे आ जाता है बलू फिल्म वाला वीडियो, वही देखते हो तुम, है ना? ऐसा कुछ नहीं करते तुम। गंजा आदमी, कहाँ से आया सोना? चोरी किए हो? नहीं, हमारे पास कोई सोना नहीं है। खबर फैला देंगे हम जंगल में आग की तरह, समझे? ये फोन रख साला। 4 किलो सोना, पियोन का नौकरी करते हैं, 4 किलो सोना कहाँ से आ जाएगा हमारे पास? भिखारी आदमी मरता है ना तो पता चलता है उसके पास में 25-30 लाख रुपए थे। होगा हमारे पास में। जाओ, क्या कर लोगे? जाओ। हेलो, कचरा वाला बोल रहे थे, आपके घर से कचरा उठा के ले जाते हैं ना? हाँ भैया बोलिए। भैया ऐसा है कि हमको 20 ग्राम सोना चाहिए था आपसे, बहन का शादी है, छोटा बहन का। नहीं भैया, हम नहीं दे सकते हैं। अरे भैया झूठ मत बोलिए भैया, देखिए 20 ग्राम सोना में हम बहन का गला का, नाक का, कान का, हाथ का कंगन और कमर का वो बनवा देंगे हम। अबे पागल आदमी, 20 ग्राम सोना में इतना नहीं बनेगा कुछ। अरे भैया हम थोड़ा पीतल डाल के बनवाएंगे ना, हमारी बहन बेवकूफ है, एकदम बकलोल है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तुम कहाँ बोल रहे हो? हमको भैया 20 ग्राम सोना दे दीजिए, नहीं तो हम लोगों को बता देंगे कि आपका जो कचरा उठाते हैं उसमें कितना लसा चीज निकलता है। अरे तुम लोग एक के बाद सब कॉल किए जा रहे हो। कहाँ है मेरे पास में सोना इतना सारा? 4 किलो सोना किधर से आया आपके पास में? कौन? हेलो, पुलिस वाला बोल रहा हूँ मैं, किधर से आया? सर नहीं है सोना सर। हेलो अरे घर पे आलू तो है ना? सर, हाँ आलू तो है सर। हाँ सर, अभी सुना नहीं? इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। हाँ सर, आलू सोना है सर मेरे पास में। आलू है सर, सोना है मेरे पास में। बहुत अमीर है भाईजान। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम भाई समझ गया सर, अभी नहीं कर सकता है। चलिए तो फिर घर पे बुलाइए, सोना खिलाने की पार्टी पे हमें। हाँ एकदम सोने वाली बिरयानी खिलाऊंगा, आ जाओ। हेलो जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी, आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं मैट्रिमोनी.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव, जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन? मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए, पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था, तुमने मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है? हेलो, आकाश नाम है। हाँ जी, पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ जी। कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल्स? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग। एक और है। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। अरे तुम्हारी आ रही है 4 भतार हैं? तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था। 4 ऑप्शन दे दो, हमारे ही बाप के नाम का दो। जी, आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? लोग आधा घंटा से हमको यही बाप किए जा रहे हो। देखिए, आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है, काहे बोलते इतना? जानते मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार काट लिए। लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो, तिवारी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? जी, मैं दुबई के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से बोल रहा हूँ, उनके ऑफिस से। दुबई से? जी तो बताइए। बालू का काम करते हैं ना? हाँ, बालू का तो काम करते हैं। हमारे जो मालिक हैं उनको बालू की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वो आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वो थोड़ा सा सुर में आपसे बात करेंगे, और आपको भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सुर में ही रिप्लाई देना पड़ेगा। फोन ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, आप जरा उनसे बात कर लीजिए। जबा खैर खवैया। गुड मॉर्निंग
बोल रहे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। बीवी बच्चे कैसे हैं? शादी नहीं हुई हमारी। क्या आप नपुंसकता के शिकारी हैं? अरे यार क्या अजीब आदमी, पागल है क्या? क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा पर्सनल हो जाते हैं। जब आखिर हुआ 9 पर्सनल क्वेश्चन। एक ट्रक का कितना लेंगे आप? 3000 रूपए पड़ेगा। 300 ट्रक। 300 ट्रक? गाना गा करके जवाब दीजिए। 300 ट्रक भी हो जाएगा। कितना पैसा लेंगे आप? 300 ट्रक का 9 लाख रुपए लगेगा। भाई क्या कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं साथ में आप भी आएंगे क्या? मतलब सर थोड़े रोमांटिक मूड में चले गए। आपकी गायकी से उनको प्यार हो गया है। ऐसा है, अब हम डिलीवरी करवा देंगे, जगह बताइए हमको। अरे सर आपकी भी डिलीवरी करा देंगे, इतना दम रखते हैं। बहुत खजूर खाया है सर ने। हमको सब समझ में आ रहा, डबल मीनिंग बातें करो तुम। फोन रखो। बोल रहे बालू में आप ऐसे लेटे रहेंगे और शेख साहब आएंगे। फोन रखो मत। और तंबाकू जमा करके प्यार करेंगे। तंबाकू इज इंजरियस टू हेल्थ बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे यार मुर्गा हमारे घर वाले ऐसी जान खा रहे थे, तुमको सुबह सुबह हमको मुर्गा बनाने। हेलो जी। जी बोल रहा हूँ। जी हम आपके लोकल काउंसलर के ऑफिस से बात कर रहे थे। जी बताइए। एंड सर हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया और जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना। अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सब चीजें ऑब्जर्व करी है एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर मेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास है। जरूरत है सर, जरूरत है? नहीं सर है मेरे पास। अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है। अरे सर घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे पास है सर। आपको नहीं सर, बात दीजिए ना जहाँ पे ऐसे। आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है। आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयां लेने के लिए भी आप नहीं, वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं। उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना? बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था, ठीक है? जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे ताकि आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर? मैं कह रहा हूं सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना? कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था, लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो, तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी। एंड आई होप आप करेंगे।
जो आपने कहा? बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो सीए मोहित अग्रवाल, जी बताइए। सर आपने 2 दिन पहले में फ्लाइट की टिकट्स बुक करी थी, राइट? बिल्कुल करिए सर। एंड द ईमेल एड्रेस विच यू हैव गिवन CA@.com। बिल्कुल जी। आपकी ये टिकट अनफॉर्चुनेटली सर हमें कैंसिल करनी पड़ रही है बिकॉज सिस्टम में दिखा नहीं रहा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है ये। मतलब? बिकॉज सर आपका ये जो ईमेल एड्रेस है CA@81@gmail.com, इसके साथ में आई थिंक आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका लिंक्डइन अटैच्ड है इसी ईमेल एड्रेस के साथ में CA@agarwal.com। हाँ, बट उससे क्या? हाँ जी सर, तो एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर कि आजकल सोशल आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीवन। आई एम श्योर दैट यू अग्री टू इट। ओके। तो आपका जो नाम दिखा रहा है ना सर, मोहित अग्रवाल के नाम पे आपने टिकट बुक किया, बट एक्चुअली में नेम इज CA मोहित अग्रवाल। हाँ, बट मेरी आइडेंटिटी तो मेरे पासपोर्ट से जो होगा ना। नहीं सर, आजकल सोशल आइडेंटिटी पहले आती है, सो इट्स CA मोहित अग्रवाल एवरीवेयर। एंड अगर आप टिकट मोहित अग्रवाल के नाम पे बुक करेंगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा सर। कौन से रूल में लिखा है सर आपके? नए रेगुलेशंस आए सर, अगर मैं आपको बता देना, देखिए आपको बाद में एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। टिकट लेकर के जाओगे आप एयरपोर्ट पे, वो देखेंगे कि मोहित अग्रवाल के नाम पे ये है और आपकी सोशल आइडेंटिफिकेशन उनके पास में रहेगी, तो आपको गेट से ही बोलेंगे निकल CA, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, हेलो एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आपने यू आर नोन एज CA मोहित। बात सुनिए, हम जब टिकट बुक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन हमसे क्या लेते हैं? पासपोर्ट या कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट ID, तो उसमें तो मेरा नाम मोहित अग्रवाल ही है ना। आपने इमरजेंसी एग्जिट वाली टिकट बुक करी है, राइट सर? बिल्कुल करिए। एंड यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट। हाँ जी बिल्कुल सर। हमारी एयर होस्टेस है पूजा, शी वांटेड टू टॉक टू यू। हाय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी एयरलाइन से टिकट बुक कराई है। थैंक यू जी। और आपने आपातकालीन द्वार वाले रो की टिकट बुक कराई है। बिल्कुल कराई है। बड़ी खेद के साथ कहना चाहूंगी कि मैं वो टिकट्स आपको नहीं दे सकती। कारण? सर एक्चुअली आप ठहरे CA, एक बार में दरवाजा खोलना पड़ता है, आप तो कर नहीं पाओगे वो इमरजेंसी एग्जिट सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है। ये पूजा जी जो मेरे से बात कर रही हैं जी, कुछ तमीज भी है? किस लेवल पे बात कर रहे हैं आप ये चीज? सर हमारी जान से पहले आपकी जान आती है, अगर एक बार में आप खोल नहीं पाओगे तो बाकी लोग बचेंगे कैसे? सर वो पहले अटेम्प्ट में ही खोलना पड़ता है सर, इसलिए हम आपको बोल रहे थे सर। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, वो किस लेवल की बात कर रहे हैं आपसे पता है आपको? मैं लाइफ थ्रेटनिंग लेवल की बात कर रही हूँ सर। कौन बोल रहा है ये? CA मोहित अग्रवाल जी। जी सर, CA मोहित अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि CA की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट होती है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो पास कर चुके, जो पास नहीं किए, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट एंड प्यार है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण जी आप? हेलो सर, आपका टिश्यू पेपर वगैरह बनाने का काम है? हाँ जी। सर आप उस पे मतलब अगर पर्सनलाइज्ड कुछ मैसेज लिखवाने तो वो भी करवा देते हैं क्या आप? हाँ, वो भी हो जाएगा। ऐसा कि हमारे भतीजे की शादी है तो हम उसमें लिखवाना चाहते हैं। आप पेपर पेन ले लीजिए ना सर एक बार जरा सा। हाँ बताइए। हाँ, तो लिखना है सर रोमित, ROMIT, रोमित BEDS बेड्स श्रेया। क्या बोला? रोमित बेड्स बेड्स होता है भैया, गलत बोल रहे हो। बेड का कुछ और मतलब निकल जाएगा। नहीं, हमें मालूम है, वो तो होता तो बेड ही है, लेकिन ये भी होता है ना। तो अरे तो इसका तो कुछ और मतलब हो गया सर। वर्ड प्ले मतलब है कि मतलब बिस्तर पे दोनों क्या वर्ड प्ले, जस्ट बीइंग अ लिटिल फनी। चलो भैया, आप काम उस पर ध्यान दो ना। हाँ, तो उसके बाद में लिखना आपको परिणय स्थल जी। परिणय स्थल। हाँ, वो लिखना है कि पार्क सर्कस से आगे आकर के तीसरी गली में वैले पार्किंग वाले को गाड़ी की चाबी देकर अंदर आए। अरे भाई साहब, क्या लिखवा रहे हो ये? इसमें आदमी फिर मुंह क्या पूछेगा उससे? इतना सारा तो भरी दिया आपने, कहाँ? इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना सर। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो आपकी ठीक है, पर इतना देखो हम आपको काम दे रहे सर, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो मत करे सर। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, काम तो करना ही। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, जितना आप लिखवाएंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हाँ सर ठीक है, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है सर हमारे पास में। ठीक है, हम साथ दे। हाँ, तो उसके बाद में विनीत होते हैं ना, वो बच्चों के नाम होते हैं विनीत। हाँ, तो विनीत में आप नाम लिख लीजिए सर। पहला नाम सोमू। हाँ। अच्छा। लता। पिंकी। अरे कितने हैं भाई? लिखवा रहा हूँ सर, लिखिए ना। पॉपिंस। हाँ, मतलब रंग बिरंगे नाम है हमारे फैमिली में। पॉपिंस। अच्छा, पॉपिंस। शिल्पा। अनुज। गुड़िया। चिंटू। हैप्पी। अरे भैया क्या यार आप भी। गोलू। हैप्पी।
अब देखिए हमारे यहाँ वो जो बताया था ना रोमित बेड श्रेया, ये हमारा थोड़ा ज्यादा होता है फैमिली में, तो लग रहा है ज्यादा ही होता है। चलिए खैर, और भी हैं बच्चे आपके यहाँ? इतने ही है? नहीं बस इतने ही है। 300 पीस करवा दीजिएगा। 300 पीस में कहाँ होगा सर? नैपकिन तो बहुत ज्यादा लग जाते हैं। नहीं ये तो हम सर शादी का कार्ड छपवा रहे हैं सर आपसे। है क्या? शादी का कार्ड छपवा रहे सर आपसे। शादी का कार्ड छपा नैपकिन पे? क्या बनती भाई, कैसी बात? कुछ नया करने का था हमारा, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा सर। नैपकिन पे कार्ड छपवा रहे हो? सर लास्ट की एक लाइन और लिखनी है सर। हाँ। मेरे अंकल की थाली में जरूर आना। हाँ। नहीं, शशि थरूर आना आना। शशि थरूर आना आना। शशि थरूर को भी बुला रहे हो भैया? शशि अरे नहीं भैया, बच्चे थोड़े से तोतला बोलते हैं ना, तो वो अजी नहीं बोल पाते, उसको सची सची बोलते हैं वो लोग। और थरूर इज जरूर। ये भैया ये क्या है ऐसे? तो ये आपको अब लग रहा है कि अरे यार, मतलब मैं थोड़ा सही समझ रहा हूँ तो मजे ले रहा है हमसे, ऐसा लग रहा है। हेलो प्रवीण बोल रहा हूँ भाई, रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण, अरे भाई तुम क्या आदमी हो यार? कुछ हो गया, सुबह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इतना बढ़िया, प्रिंटिंग अलग से पैसे लेता है। आपकी शादी में नैपकिन मेरे यहाँ से आएंगे भाई? हम आपका मुर्गा बना रहे हैं ना, आप हमारा बनवाना चाहते हैं। हेलो, हाय सेठी जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोला हूँ जी। सेठी जी हाय, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कार्स सर। कार्स ओके सर, इसमें एक्चुअली आपने आई डोंट थिंक आपने इसका एड सुना है। हाँ नहीं सुना मैंने नाम। यस सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्स इज आपको एक गाड़ी मिलेगी 10 लाख के अंदर अंदर की, कोई भी गाड़ी जो आप मार्केट में चूज करेंगे, कोई भी मॉडल, फॉर फ्री, फॉर नो EMI सर। ओके, ये कैसी स्कीम है भाई? यस कोई सर, भी गाड़ी मांग लूं फ्री? यस सर, बट देयर इज अ कैश। उसमें होता क्या है कि आपको 3 साल के लिए कंपनी, हम जो गाड़ी देंगे उसके चारों ओर एक एड लगा के देंगे अपनी पसंद का। एड में क्लाइंट की कोई मर्जी नहीं चलेगी, एड से भरी हुई होगी गाड़ी चारों ओर से। यार मैं कोई महंगी सी गाड़ी चूज कर लूं और उसमें ऐड लगी हो तो गंदी लगेगी सर। वो 3 साल के लिए है सिर्फ, पर ये भी सोचिए आपको कोई पैसा नहीं देना। 3 साल तक वो गाड़ी जहां जहां आप जाएंगे एक तरीके से ऑटोमेटिकली प्रचार होगा उस ब्रांड का, उसके बाद हटा दिए जाएंगे पोस्टर आपकी गाड़ी। चलो, किस ऐड किस चीज का होगा? आपके लिए मैं ऐड चेक कर लेता। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे सर? यार मुफ्त की तो मैं भी यही लेना पसंद करूंगा सर। 10 लाख के अंदर की गाड़ी। 10 लाख के अंदर की गाड़ी? यस सर। दे दो यार, 20 दे दो। एक सेकेंड सर, आपकी ये गाड़ी पड़ती है, ओके सर, ये पड़ती है X कॉलम में। आपकी गाड़ी के ऊपर ऐड लगेगा ओ गजब कॉन्डम्स। क्या? ओ गजब कॉन्डम्स। ओ गजब कॉन्डम? ओ भाई ये कैसी ऐड है ये? मैं थोड़ी कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चलाऊंगा पूरी दिल्ली में। प्रोटेक्शन इज गुड सर, यू आर प्रमोटिंग इट। यार फिर भी मुझे अपने काम भी तो करने हैं, मैं क्लाइंटों के सामने कॉन्डम वाली गाड़ी लेके जाया करूंगा। सर बताओ। वैसे मुझे बोलना ही चाहिए, पर सर क्लाइंट रोड पे थोड़ी मिलते हैं, आप गाड़ी लगा के ऊपर बिल्डिंग में मिलेंगे उनसे। तो क्यों, अगर रोड के नीचे खड़ा वो तो सोचेगा कि कॉन्डम वाला आ गया कोई, ये कोठी की मेरी क्या बनाएगा? सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या? नहीं, आप कोई और दूसरी दो, मुझे नहीं है कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चाहिए। आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने के लिए आप क्लाइंट से एक बार बात। हेलो सर, हाय। हेलो सर, एक बार एक समझा देंगे? नमस्कार, ये सेठी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी नमस्कार, मैंने भी अपनी गाड़ी पे लगाया जी ओ गजब कंडम का ऐड, और मुझे आई डोंट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको मतलब देखना चाहिए एक बार, मतलब ये। तो भैया फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है यार? गाड़ी में सबने बैठना होता है, लेडीज ने बैठना होता है, बच्चों ने बैठा होता है, और ये क्या नाम रख रखा है ओ गजब कॉन्डम? नाम से ही गंदा लग रहेगा। ओ गजब कॉन्डम बता, सारे मेरे को चिढ़ाएंगे ओ गजब कॉन्डम आ गया। सेठी साहब, सेठी साहब। हाँ जी। हाँ जी, हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहे क्योंकि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे सर। तो गाड़ियां क्यों बेच रहे हो कॉन्डम के साथ? हेलो नमस्कार प्रवीण, मैं अमित बात कर रहा हूँ न्यूज के बिहाफ पे। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हमें पता चला है एज ए ग्राहक आपका हाल फिलहाल में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, गारमेंट्स का कुछ मसला था जिसकी वजह से आप परेशानी में आए थे, तो बताएंगे जरा क्या क्या माजरा था पूरा? नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बस कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, तो किस चीज में आई थी? शर्ट में आई थी, पैंट में आई थी, क्या चीज थी? अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोड़िए ना। प्रवीण, हमें पता चलना चाहिए कि किस ग्राहक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो थोड़ा सा उधड़ गया था। क्या? थोड़ा सा कपड़ा था, जो कपड़ा लिया था वो थोड़ा फट गया था। कपड़ा क्या था? शर्ट थी, पैंट थी, क्या थी? कच्चा था। है जी? कच्चा था। कच्चा था। ओके, कितने का खरीदा था आपने एक कच्चा?
मैंने 350 का। प्रवीण, हमने एक पैनल डिस्कशन बिठाया है जहां पर और भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आएंगे और थोड़ा सा हम अथॉरिटीज को भी लेंगे कि ये ग्राहक जो इस तरह की परेशानी से सामना करते हैं जिस चीज का, उसके लिए आपको लिया जाएगा। तो आप आज रात को फ्री हैं? हाँ। क्योंकि आपको आज हम नेशनल टीवी पे लेके जाएंगे प्रवीण, जहां पर आप अपनी परेशानी जो है, समस्या जो है वो रख सकते हैं। नहीं सर, आप क्या चाहते हो? मैं अपने कच्चे की मैं नेशनल टीवी पे बताऊं कि मेरा कच्चा फट गया था? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल आके। छेद कितने थे, बड़े थे छोटे थे? सर छेद चाहे छोटे बड़े हो, आपको क्या मतलब? आपको क्या मेरी बेइज्जती करानी है क्या? मैंने नेशनल टीवी पे सबको बता के मेरा कच्चा फट गया था। पागल वाली बातें कर रहे हो आप। हेलो, नमस्कार प्रवीण। हेलो जी, अमित बात कर रहा हूँ मैं न्यूज के बिहाफ पे। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ, वो टेलीफोन लाइन कट गई थी मेरे ख्याल से। बताइए, क्या चाहते हो सर आप? दिखाना चाहते हैं कि कितना दर्द है यार, और कुछ नहीं आना चाहता मैं सर। क्या आप छोटी बातें कर रहे हो? मैं आप कच्चे के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं क्या आपने? प्रवीण जी, आप कमाल कर रहे हैं। आपको एक तो नेशनल टीवी पे आने का मौका दे रहे हैं हम आपको, न्यूज चैनल पे, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। बताओ। अरे भाई, तुम्हें और कोई बात नहीं मिलती क्या? इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दुनिया में। अब मैं कॉलेज में जाने वाला लड़का, अब तुम मेरे कच्चे की पूरी दुनिया को बता रहे हो कच्चे के बारे में। बिल्कुल दिमाग नहीं यार तुम्हारे में। कैसे किसी की बेइज्जती कर रहे हो यार तुम? नहीं आना मुझे यार टीवी पे। मैं पागल हो तुम तो। मैं समझ सकता हूँ, बस आपको एक मौका देना चाह रहे थे। आधे घंटे के लिए आ जाएंगे टीवी पे? नहीं आना सर, नहीं आना। 15 मिनट के लिए तुम्हें लाऊं मैं? तुम्हारा कच्चा लाऊं? 10 मिनट। चोर बाजार से लाता हूँ मैं अपना कच्चा। स्कूटर साफ करूंगा उससे मैं। बोलो आप क्या कर रहे हो? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 10 मिनट के लिए आ जाएंगे? सर आप ऐसे फालतू मत बोलिए। अब मैं आप बता रहा हूँ आपको। प्रवीण, हेलो भाई, मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड बजा रहे थे भाई यार, मेरी दिल कर देते हो यार तुम। हाँ, क्या बता दो? सुपरमैन था। हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये कुशाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी कौन? नमस्कार बच्चे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, यामिनी का ताऊ होता हूँ मैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये मैं सिंगापुर गया हुआ था जब आपकी ये बातचीत चल रही थी शादी की। देखो, हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की ब्याही हुई है, सबके फाइनल कॉल जो है मैंने लिया है, क्योंकि देखो लड़की का मामला है, हम भी चाहेंगे कि शादी सक्सेसफुल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहन मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इन सवालों का सच सच जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। यामिनी से पहले कोई दामिनी, गजगामिनी कोई? नहीं ताऊ जी, बिल्कुल भी नहीं। यामिनी से बहुत प्यार करता था जी, उसके सिवा आज तक किसी से ना बात करी आज तक। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के हेलो। आवाज कैसी? हाँ, वो कुछ ऐसे ही गाने चल रहे थे। अच्छा, फिर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि भाई देखो, हम जो है शादी में आपको दोनों को हमने 20 लाख की जो है हमने एफडी दे रही है। नहीं ताऊ जी, 40 लाख। 40 लाख नहीं कह रहा, दोनों को मिला के 20 लाख की एफडी। सिर्फ 20, टोटल 20। अगर आप ओपन माइंडेड हो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे चाहिए नहीं कुछ। मुझे यहाँ खुदा के पास जाना। हाँ, गाना चल गया ना, आपने जवाब दिया, गाना चल गया। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। नहीं ताऊ जी, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ से सिवा और कुछ नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। कुछ मांगना कुछ चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, शराब शुरू पीते हो, सिगरेट, धूम्रपान? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मेरे को कोई नशे की कोई लत नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा चल रहे बार बेटे, मैं आपको बताऊं, डीजे वाले बाबा है हमारे, इन्होंने कम से कम नहीं तो पिछले 20-25 सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है, और ये गाने बजा के बताते हैं आदमी सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। नहीं ताऊ जी, मेरा मन बिल्कुल सच्चा है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बताओ कैसे अपनी लड़की देते हम? सर मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। बाबा जी आप ही बताओ क्या बोलना है फिर इसको। भाई बाबा जी तो तेरे से ये कह रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। ये कौन है बाबा जी? ये मामला मेरे को बहुत टाइट लग रहा है। बाबू जी, मामला टाइट वाइट नहीं है सर। टाउट नहीं, तेरी तो इंग्लिश खराब होने लगी 2 मिनट में। ताया जी, मैं सही बताऊँ एक बात, उसको हमेशा मैं अपने साथ खुश रख सकता हूँ। कोई परेशानी नहीं देगा कभी जिंदगी में नहीं। बाबा जी फिर ये वाला गाना बजा दो भाई। मेरा तो बज गया, ओ बज गया, ओ बज गया मेरा। हेलो भाई, हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से बोल रहे हैं, दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष। आपका बैंडवा बजा रहे थे। नहीं बुला बैंड बजाने के लिए।
হ্যালো बुबाईदा बोलছেন হ্যাঁ আমি বুবাইদা বলছি जो पूजा पंडाल आप लोग बनाया हाँ वो हम चाहता है कि आप दिसंबर तक उसको ऐसा ही रखो কেন আমি ডিসেম্বর তক কেন রাখবো दादा हमारा बहुत इच्छे हुआ है তোমার ইচ্ছা আছে তো আমি কি করবো আমার তো পুলিশ পারমিশন নেই আমার তো পাড়ার লোকের আমাকে কে আলাবে दादा ऐसा है आप मानते हैं ना मैरिज इज द बिगेस्ट इवेंट এটা মানেন তো প্রবলেমটা কি হয়েছে আপনি বলুন দেখুন আমার মাথা এখন প্রচন্ড গরম না আছে আমি বলছি कि हमारा शादी दिसंबर में फिक्स हुआ है इतना তোমার বাবার বিয়ে দাও তাই তো ডিসেম্বর ওইখানে তুমি বিয়ে করবে हाँ हम उधर में बीए करेगा और ये जो बांस का तख्ता वगैरह जो आप लगाए थे ना वीआईपी एंट्री में उसके ऊपर में एक लकड़ी का पटरा रख के हम लोग वहाँ पे बुफे सिस्टम कर देगा তক্তা লাগাও তোমার তক্তা লাগিয়ে তুমি তাহলে সুইচ লাগাও ওখানে নিজের খাবার সার্ভ করো আমি রাখছি দাদা রাখবেন না শুনুন দাদা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা দাদা আপনি কি ইয়ার কি বাচ্চা আছেন নাকি আপনি এই বয়সে এখন তো ওই যে একটু ঝালার লাগা हुआ था बीच में হ্যাঁ 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 ওটার অন অফ বাটন আছে তোমার আছে লাগাও খুঁজে পাবে প্যান্টটা খোলো তুমি খুঁজে পাবে सुहागरा चलेगा ऑन ऑफ करेगा অন অফ হ্যাঁ সুরাতের দিন অন অফ খুলো বেলটা খুলো অন অফ করো আপনার বাড়ির ঠিকানাটা একটু বলে দেবেন দাদা হ্যাঁ আসুন আমার মেরে যান কৈলাস ঘোষ রোড কলকাতা 7 লক্ষ 8 আমি বলছি যে আপনাকে বিয়ের কার্ডটা পাঠাবো তার মধ্যে 6টা ভিআইপি কুপন দিয়ে দেবো আপনার খাবার ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি না কে বলছিস বা যেই বলছিস ইয়ার কি মারিস না আমি রাখছি ফোনটা अच्छा वो जो पुरुत मोशाय आया था उसका नंबर दे दीजिएगा हमारे शादी के लिए और पेंडल खुलवाइएगा मत এমন তক্তা দিয়ে কেমন আরেকবার ফেটে যাবে সিরিয়াসলি বলছি তুমি কে বলছো আমার জানার দরকার নেই এটা যদি অন্য কেউ হতো না তেমন মারতাম না দেখবে যাবো আপনার নাম্বারটা আমার কেটরকে দিচ্ছি ঠিক আছে সে কেটর আপনাকে ফোন করবে হ্যাঁ কেন চালাচ্ছিস ভাই কাজের মধ্যে আছি সালা বউ সালা সকাল থেকে চেল্লাচ্ছে বাচ্চা চেল্লাচ্ছে अरे दादा একটা কথা ছিল दादा হ্যাঁ বল हम बोल रहा है ये जो पैंडल पीला कलर का बनाया है उसका कपड़ा थोड़ा चेंज करा के पिंक कर देगा बिकॉज माई वाइफ लव्स पिंक পিঙ্কটা পরে জাঙ্গিয়া পাড়া ওইটা সালা ওখানে রেখে বিয়েটা কর বুঝেছিস एक तो पूजा पंडाल बना के आप इतना बड़ा समझते हो खुद को इतना गाला गाल दिया मेरे को तो तू गालागाली जैसा बात कर रहा है तो क्या देगा हमको तेरे को चन्ना में तो देगा तेरे मुंह में आपका पड़ा को तो इस बार पुरस्कार भी मिला ना हाँ पुरस्कार पेয়েছি एक तो हम भी देगा मालूम किसের आपका गंदा लैंग्वेज के लिए এই साला प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से ए बाबा सॉरी दादा बुरा मत मानिएगा अरे नहीं दादा শুভ বিজয় বাবা এত গালাগাল দিয়ে এবার শুভ বিজয়া বলে সবকিছু মিটিয়ে দিচ্ছে দাদা हेलो जी हम शेफ से बात कर रहे हैं सर मेरी नाम सोनिका है हम शेफ की तरफ से बात कर रहे हैं जी हाँ बोलिए हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं वो तो एक्चुअली मैं कुकिंग कभी कर लेती हूँ इट्स माई हॉबी यू नो और सब बोलते हैं चक्की की मस्त खाना बनाती हूँ तो आप क्या बनाती हैं मेरा हाथ का पुलाव बहुत अच्छा है मैं केक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ हमने तो कुछ और ही सुन रखा था क्या हमने सुना कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं मतलब सेल्फी के लिए ऐसे फेस बनाना होता है ना पाउट तो आप पाउट भी बहुत अच्छा बना लेती हैं ये तो सभी लड़कियाँ बनाती हैं हाँ हमने सुना है कि आप बहुत सारे लड़कों भी बना चुकी हैं आप है कौन बोल कौन रहे हो बैठी हूँ मैं यहाँ पे हमने सुना है कि आपने फेसबुक के प्रोफाइल भी 2 बना के रखे हैं अपने। मजाक चल रहा है सुबह आप आपका नाम क्या है प्यार का मारा मैं बताती हूँ फिर जो लड़के आपको पसंद है उनको आप भाई भी बना लेती हैं तो हेलो, आप मेरे इतना लाइफ में बहुत सारे काम है ठीक है इतना अच्छा बनाती ठीक है हमने तो ये भी सुना है कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है मालूम बनाना आप खुद ही बोल रही हैं हेलो एक्सक्यूज मी मेरे लाइफ में बहुत सारे काम है ठीक है ऐसे बेकार नहीं पता चल रहा वो तो आप जिस हिसाब से बात करें हमारे साथ में आप संभाल के बात करो ठीक है एक तो आप एक औरत से बात कर रहे हो ऊपर से मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो आप ऑफिस में भी इधर उधर छुट्टी मारते हो और बहाना बहुत अच्छा बना लेते हो तेरा बाप का क्या चाहता है बे मेरा बाप का 221 नंबर बस थप्पड़ लगाऊंगी ना ऐसे तो अपने आप निकल आएगा मुंह से ठीक है सच्चाई कहाँ से फोन कर रहा है तू और क्यों इसे परेशान क्यों कर रहा है तुझे पता है मेरा देवर कौन है मेरा देवर पुलिस ऑफिसर है कल वाला ऐसा ही बोल रहा था आज वाला देवर बोल रही है अब क्या कर रहा है फोन करके हाँ बना रहे हम माहौल अगला शेफ बनेगा वही की माँ की आँख रख फोन चल हेलो जी हम इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे हाँ। हमारा एक ऐड आने वाला है और इस ऐड के लिए हमें कुछ कॉमन फेस चाहिए थे और हमने सुना है कि आप मुंह बहुत अच्छा बना लेती हैं इंक्लूडिंग पाउट वाला मुंह अबे कहाँ से बना रहा है मुझे तू कहाँ से बोल रहा है तू तेरा नंबर कोई काम नहीं है क्या जिंदगी में माँ बहन नहीं है क्या घर पे नहीं घर पे नहीं है वो नाना बाड़ी गई हुई है
देख अभी मैं कंप्लेन करने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में। कहाँ से बोल रहे तू? कौन, अपने देवर को? हाँ मैं देवर को करूँ, मैं अपने नाना तो जाओ कर दो। नाम बता तू सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या धज्जिया उड़ा देती हूँ, तू देख फिर। आपके देवर ने हमें आपका नंबर दिया था। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। उन्होंने ही कहा था आपका सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड FM इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। हेलो दीपक जी। दीपक जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम वॉइस। ओके। आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इधर में फॉर्म भरा था। हाँ बिल्कुल। उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, मार्क्स थोड़े से कम है उनके, सो एक्सट्रीमली सॉरी। बट उसका एग्जाम तो अच्छा भी गया था और एडमिशन तो हमें किसी भी तरह कराना ही है। आप प्लीज बताइए। आई एम सॉरी। एडमिशन तो हमें कराना ही है, एग्जाम्स भी अच्छा गया था, तो फिर नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देयर इज एन ऑल्टरनेट इफ यू आर ओपन टू दैट। ऑल्टरनेट एज एन? हाँ बिल्कुल, आई एम रेडी। आप किसी भी तरह एडमिशन के लिए हेल्प कीजिए हमें। मैं आपको अपने मोबाइल से फोन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके। हेलो जी, मैं वो वॉइस से बोल रहा था। बताइए बताइए। इफ यू आर ओपन फॉर डोनेशन। बिना डोनेशन का नहीं हो पाएगा? इन दैट केस वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। नहीं ऐसा मत बोलिए। देखिए अगर वो हमारे लिमिट में होगा तो शायद ठीक है। बताइए ये क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है, कितना लगेगा? 4.5 लाख रुपीज। 4.5? मेरे बच्चे के एडमिशन का स्कूल में? जी नहीं, ये बहुत ज्यादा है। बिकॉज कुछ भी कम कीजिए इसमें, ये बहुत ज्यादा है। So maximum what we can do is like 4 lakh, not less than that. बताइए कैसे क्या करना पड़ेगा, बताइए आप। 27th is a Friday. So आप 28 तारीख को आइए, शनिवार के दिन। स्कूल क्लोज रहती है उस दिन, तो उस दिन आपका काम आसानी से हो जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा। इसका आप गारंटी लेंगे एडमिशन का? हम स्कूल में ही काम करते हैं, तो अंदर ही अंदर होते हैं ये सारे प्रोसेसेस। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। बट पेमेंट शुड बी इन कैश। ठीक है, अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है राइट टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। हेलो, दीपक जी से बात हो रही है? हाँ जी। आपसे कुछ पूछना था मेरे को। हाँ बताइए। किसी गरीब इंसान का बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? हाँ क्यों नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकता है। बट सर अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो वो तो हो नहीं सकता ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने अपने बेटे का एडमिशन जिस स्कूल में कराया था ना सर, उसी स्कूल में मेरा बेटा भी क्वालिफाई किया था सर मेरिट पे। तो? लेकिन सर आपने डोनेशन दिया और आपके बेटे का एडमिशन हो गया। मेरे बेटे कर रहे हैं आप? सर मैं बकवास नहीं कर रहा सर। आप आपके बेटे का डिजर्विंग नहीं होगा इसलिए नहीं वो होगा। हमारे बेटे ने बिल्कुल एक एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है। जरूर दीपक जी, आपके बेटे की कोई गलती नहीं है दीपक जी। आपका बेटा जरूर होनहार होगा, बिल्कुल होगा। मैं ये सब बात सुनूंगा ही नहीं। नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं आपको सुना, जो सच है वो सच है। क्या सच है? मुझे पता है कि आपने 4 लाख देने की बात की है स्कूल में, शनिवार को आप जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुआ है। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो किया बहुत गलत किया है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है। पैसे से किसी के भविष्य को नहीं खरीद सकते। आप फोन रखिए प्लीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फोन किसी ने गलत बताया है, आप फोन रखिए प्लीज। उनके फोन रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी ना? हाँ आपसे बात हुई थी ना कि आप 4 लाख रुपए में सीट खरीदेंगे। अगर आप इनकार करना चाहते तो मेरे पास में फोन रिकॉर्डिंग्स भी है। पर ये तो ऑप्शन आपने ही दिया था हमें। आपके इस ऑप्शन को चूज करने के कारण जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं उस स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। और भी स्कूल से सर आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चा आपका क्वालिफाई नहीं किया तो हो सकता है अगले साल कर जाए। उसको अच्छे से तैयार कीजिए, अगले साल दोबारा एग्जाम दिलवाइए। आपके बच्चे के कारण हो सकता है किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का करियर खराब हो रहा हो। Sorry for this. I will take your advice and I'm very sorry for what has happened. Thank you so much, sir. सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड FM इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन।
বুবুনদা আপনি কয়েকদিন আগে আমাদের শোরুমে এসেছিলেন জুয়েলারি কিনতে। হ্যাঁ, आप हमारी दुकान में आए थे, आपने तकरीबन 30-40 किस्म के आइटम वगैरह देखे, लेकिन लिया आपने वो 2500 वाला एक ही आइटम था। हाँ, जो पसंद आए वही ले लेंगे। तो बुबुनदा आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे लकी 890वें कस्टमर है, तो आपको 24 कैरेट सोना मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? जी, ये हम आपके पास में भेजेंगे और आपको एक छोटा सा काम करना है। जी बताइए। ये 24 कैरेट के साथ में सोते हुए एक सेल्फी लेनी है। सोते हुए? जी, सोते हुए। आप जरा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस होगा 215 गार्डन रोड। यहाँ पे भी आपने कंजूसी कर दी ना। वो कैसे? 215 लिया घर, कम से कम 3000-4000 लेते। गुड जोक, गुड जोक, गुड जोक। हाँ, तो गार्डन रोड नेक्स्ट टू स्कूल। जो 24 कैरेट गोल्ड अब भेजने वाले हैं ना, मतलब कैसे भेजेंगे? वो गिनी में भेजेंगे या फिर? नहीं, वो थैले में भेजेंगे आपको। अच्छा। बड़ा सा थैला रहेगा, बड़े से थैले में 24 कैरेट रहेगा। गाजर समझते हैं? सॉरी, गाजर। गाजर। हाँ, क्या गाजर? ऑरेंज कलर वाला जो गाजर होता है ना। हाँ, तो वो क्या है? जिसका हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन आपने शायद कभी नहीं खाया होगा, आप तो इतने कंजूस हैं। 24 कैरेट गाजर आपको भेजेंगे, वो बिस्तर पे ऐसे बिछा करके लेट करके उनके साथ में एक सेल्फी खींच करके आपको हमें भेजना है। दुकान से ही बोल रहे हैं ना? जी, दुकान से ही बोल रहे हैं। ये सब खिलौना मत कीजिए ना। आप भी ऐसा मत क्या कीजिए ना, दुकान में आते हैं तो 1000 आइटम देखते हैं और लेते वक्त बोलते हैं भैया वो 2500 वाला दिखाइएगा। कस्टमर का अपना बजट होता है, तो जो पसंद तो पहले बताना चाहिए था। शोरूम है तो दिखाने के लिए, तो क्यों नहीं देखेंगे? इंसान की चादर होती है, उतनी पैर फैलानी चाहिए ना। अब लोग ना, दिस इज गोइंग इंसल्टिंग, सो प्लीज। नो, आई मीन बुबुन, ये फिर भी आपके नाम से कम इंसल्टिंग है। ये बहुत फालतू बात हो रहा है अभी। तू बस फोन रख यार, फोन रख। हेलो दाजु, तपाईँको एड्रेस कहाँनिर छ? मलाई अलिकति पठाइदिनु न। कौन है? म बोलेको कान्छा। बुबुन से बात करना है। मैं बुबुन बोल रहा हूँ। तपाईँको एड्रेस कहाँनिर मलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् त। एड्रेस व्हाट्सएप? दादा हम थे, आपको वो गाजर था 24 गाजर पड़ा हुआ यहाँ पे। किस बात का गाजर? वही जो ज्वेलरी वाला ने हमको बोले थे कि आपके घर भेजने के लिए, इसीलिए अभी पड़ा हुआ है। 2 दिन हो गए दादा वो रखे हुए। सुन, तुम मेरे बात सुन। वो जो गाजर है ना, तो अपने में घुसर ले। मैले बुझेन के भनेको। गाजर लेके दुकान में जाओ, दुकान मालिक जो है ना, जो फोन किया तो उसके में घुसेर ले। नहीं, हामी मालिक हामी दुकानदार दादा। कसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो? तो हम गाजर लेने के लिए उनको व्हाट्सएप करेगा एड्रेस। वहाँ बैठ के दे, जाके अपने दुकान मालिक को दे दे पैसा। बुबुंदा, बुबुंदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका दोस्त है देवाशीष। माय गॉड, आपके दोस्त देवाशीष ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत कमीना दोस्त आपका। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। হ্যালো, আপনি কি বিমলদা বলছেন? বলছি। আমরা গার্ডেন্স থেকে বলছিলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ভালো আছেন আপনি? দাদা, আপনারা তো প্রচুর টিকিট কেনেন, আমাদের সব খেলার টিকিট আপনি প্রায় কেনেন। দাদা, ক্রিকেট দেখতে ভালো। তো আমরা ওই একটা লাকি ড্র করেছিলাম, তাতে আপনার নাম উঠেছে। দাদা, একটু আপনার আধার নাম্বারটা বলবেন? 1 সেকেন্ড দাঁড়ান, আমি একটু ওয়ালেটটা বার করি। 1 সেকেন্ড দেবেন। 4372। এই আধার নাম্বারটা লিখেছিস? ছবিটা বের কর, আরেকবার বলবো কি? না হয়ে গেছে। বড় ছবিটা বের করবো। হ্যাঁ, ছবিটা বড় বের কর, বড় আর একদম বড়। হ্যাঁ, মানে যাতে মুখটা ভালো করে বোঝা যায়। আধার কার্ডের ছবিটা তো খুব ছোট থাকে, ওখানে কি ভালো বের করছি স্যার একটা। না কোনো চাপ নেই, আমরা বের করে নেবো, আমরা বড় করে, আমাদের কাছে টেকনোলজি আছে। হ্যাঁ, ছোট থেকে বড় করে দেবো। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, ভালো। গোটা স্টেডিয়ামে লাগিয়ে দাও। স্টেডিয়ামে কেন? বিমলদা, আসলে কি হয়েছে যে আপনি যতবারই খেলা দেখতে এসেছেন, কে আর হেরেছে। আর কি মারতে ফোন করছিস? আমরা কি করছি, আপনার এন্ট্রিটা বারণ করে দিচ্ছি। প্রত্যেক কটা গেটে ওই আপনার ছবিটা লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে আপনাকে দেখেই কেউ ঢুকতে देवे ना इडेन। कोल्ड ड्रिंक दुकान से जो आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा था, उसको रेड पड़ गया। कोल्ड ड्रिंक के दुकान रेड? नहीं, वो सट्टा खेल रहा था, वो बात अलग है। आपके बगल में जो आदमी बैठ करके मैच देख रहा था, वो आज भी डायरिया का शिकार, उसको जॉन्डिस भी हो गया, हॉस्पिटल में 6 पड़ा हुआ है। पुलिस वो सब करके कोई फायदा नहीं है। বল করতে পেরেছি আমার নাম্বার। আপনি কোনোদিন টিমকে জিততে দেখেননি তো? সেখানে আমি কেরম করে রেসপন্সিবল? আপনার জন্য কি হয়েছে, পুরো খেলাটাকে পরবর্তী বছর শিফট করে দেওয়া হয়েছে। দুবাইতে হবে খেলাটা। फालतू माथा खाচ্ছিস? मतलब जो मैच में आए सब मैच हरा के चला जाए। चीयर लीडर को आपने नजर पर देख लिया था, 44 किलो से बेचारी का वजन 84 का हो गया है। ऐसे नजर डाला आपने, गंदी नजर, बुरी नजर, तेरा मुंह काला। मैं করতে গেল। आई डोंट नो, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा एक्टिविटी का क्या होगा, मेरा डांस कौन देखेगा? तुम देखोगे? আমি কিন্তু ফোন ছেড়ে দেবো এবারে, কথা শোনা আমার টাইম নেই। संतरे से तरबूज हो गई हूँ।
आ रहा है। এটা কে? আমার তো মনে হয় আপনি এরকম গলা চেঞ্জ করে ছোট রকমই করছেন। করতে পেরেছেন আমার নাম্বার? दादा आपके लिए एक मैसेज भी आया है, बहुत दूर से सुपरस्टार ने मैसेज भेजा है, सुनेंगे? আমার কোনো সুপারস্টারের মেসেজে কি করবো না? हर स्टेडियम का सिर्फ एक गुंडा होता है और इस स्टेडियम का गुंडा चोर पनौती तुम हो। আমি কিন্তু সমস্ত কলটা রেকর্ড করছি, এবারে কিন্তু পুলিশে দেবো। ए जय, हाँ सर। इसको स्टेडियम में घुसने मत देना। ठीक है सर। जब आया है हमारी टीम मैच हारी है। ठीक है सर। এত মোটা হয়ে গেছে, আমি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না। क्या करूंगी फिगर से? आपने ऐसा हालत कर दिया है मेरा ना, मैं इतनी मोटी हो गई। তুই করতে জোগাড় করছিস, আবার এখানে ছেলে গলা ছিল, আবার মেয়ে আবার কি সুপারস্টার বলছে কি আর কি করছো? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर आपका मौका। এটা প্রবীণ কি করছো বলো তো? কিরকম কি এটা ইয়ার্কি এটা কি বসে আছে, এটা কি ইয়ার্কি মারা জায়গা বলো? जब जब मैदान पे गए हैं हमारी टीम हारी क्यों है? এটা কি করে বলবো বলো? এটা তার মানে কি এটা যে আমি আনলাকি? जो देख के लग रहा है एज ऑफ नाउ यस। আরে বাবা তুই কোন রকম প্রবীণ, আমার প্রেশার বেড়ে যাবে। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड एफएम इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो शालिनी राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुशमिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स Thank you. एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। Oh, really? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। I'm too hot actually. I feel that. Too तब hot. तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। It's just a small IQ test that we want to take, अगर आपकी इजाजत हो तो। Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Right. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, definitely. तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate। Okay, so I'll ask you a very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड लैटे आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर अपने आप raise हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? डू यू नो दैट? हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, You guys think आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए, अंडे उबालने के लिए, You guys think that she'll be a model? हाँ? अरे नहीं यार, आई एम टॉकिंग टू वेरी पोलाइटली, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब, वो मुझे पूछ रही है। आप ऐसे बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी, आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। ओके, वी फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है चलेगा। Yeah, what do you mean by IQ नहीं है? ऐसा थोड़ा होता है। How can you say this to me? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। आई सूरज, आप बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो आता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी? रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका।
ओह माय लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो सर, आप संगीत की दुनिया के उभरते सितारे। कौन बोल रहा है? आपका टैलेंट सर ऐसा है कि मतलब 5-6 संगीतकारों को एक साथ जोड़ दिया जाए ना तो भी मतलब आपके टैलेंट के सामने वो कुछ नहीं। वो तो चलो ठीक है भाई साहब, आपकी कला के हम दीवाने परवाने मस्ताने विद 10 पॉइंट्स ईच है। मेरे को पता नहीं आपने कहाँ नंबर मिलाया है। हमने सही नंबर लगाया, गगनदीप नाम तो सही है। आप कौन बोल रहे हो? आपको संगीत का शौक है? बिल्कुल है। जैसे अजय देवगन की काजल वैसे हम आपके कायल। आप पियानो बजाते हैं? बेटे का है छोटा सा, वो लेके आया था, मैं बर्थडे पे मिला था उसको। उसमें क्या धुन बजाते हैं आप? वो हैप्पी बर्थडे बजता है, उसमें तो बटन लगे। हैप्पी बर्थडे से बहुत ऊपर के कलाकार है आप। मेरे को आपकी बातें सुन के मजा आ रहा है, खुशी देखिए खुशी हो रही है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपका परफॉर्मेंस हमने कहाँ देखा। आप जब रास्ता पार करते ना ऐसे काला सादा उसको क्या कहते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग, उस पर उछलते कूदते जब रास्ता पार करते गाड़ियों को हाथ दिखा करके गाड़ियां पीछे से हॉर्न मारते रहती है और आप बेझिझक बेधड़क रास्ता पार करते हैं। वो भाई पियानो थोड़ा होता है, वो तो जेब्रा क्रॉसिंग है ना वो उसमें। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, आप बेधड़क जब रास्ता पार करते गाड़ियां हॉर्न मारते रहती है, आपके चक्कर में क्या संगीत पैदा होता है। सुन तू मेरे पे चढ़ाई जा रहा है, उसको रास्ता पार। मैं कहाँ आप पे चढ़ा जा रहा हूँ, ऐसे शौक नहीं। आप भी सर क्या मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब यार क्या बातें कर रहे हैं? हम चाहते कि आप ए आर रहमान के कॉन्सर्ट में प्ले करें सर। कौन साला मजे ले रहा है तुम? मेरी मजे ले रहे हो ना। आपको उस कॉन्सर्ट में एक मोबाइल फोन देंगे, आप उसमें कैंडी क्रश खेलते रहे। खेलना मतलब प्ले, कीप प्लेइंग। फोन रख सर। उस कॉन्सर्ट में जाने के पासेस गोल्ड क्लास के 6,000, सिल्वर क्लास के 3,000 और स्टैंडिंग वाले 1,000। तब तो कौन सी बुक करो आपके नाम पे सर? मेरी बात सुन। लूडो नहीं सर, सांप सीढ़ी बहुत गंदा गेम है सर। सांप एक बार काटता नीचे आना पड़ता है। मैं वहाँ पासिस बेचूंगा क्या? तू तेरी बांसुरी घुसा दूंगा। मधुर ध्वनि न ऐसा संगीत निकलेगा तुम्हारी जैसे हंस रहे हो ना, तुम मजे ले रहे हो। हेलो सर, आपके चलते हम बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद? हमने पूरा पेंट खरीदा था, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीब्रा क्रॉसिंग बनाने का, काला सादा। आप जैसे जीब्रा क्रॉसिंग पे उछल के रास्ता पार करते ना तो हमको बोला गया है कि काला सादा जीब्रा क्रॉसिंग नहीं बना के पीला बनाओ। तो काला पेंट का हम 6 लाख का स्टॉक काला क्रॉस कर दिया। तुम बार फोन करिए, कौन है तुमको? कौन बोल? काला पेंट का हम 6 मतलब पेंट खरीद रखे थे। हम वो 6 लाख का पेंट का क्या करे बताइए? में डाल दे अपनी पेंट। हम तो बर्बाद हो गए आपके कारण। आप गगनदीप है ना। मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया तुझे? तो रास्ते पे ऐसे पियानो बजाने कौन बोला था तुमको? बे रास्ते पे बड़ा पियानो बजा रहे हो, रास्ता पार नहीं कर सकते हो ढंग से। अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो बे। तू सोच लो, तेरा 6 लाख चुक गया। तेरे घर वालों को तो मैं जानता नहीं हूँ ना, तो उनके बारे में कैसे सोच लूँ मैं? अपने घर वालों का सोच। 6 लाख में घुस गया। तुम्हारा 6 का 36 हम कर देंगे अभी, जब तुमको मालूम चलेगा कि हम रेड FM से बोल रहे हैं। आरजे प्रवीण और सॉरी यार भाई, एक बार ही पार किया था, पता नहीं कौन सा CCTV देख लिया आपने। नहीं, हमने CCTV नहीं देखा, आपके दोस्त ने बताया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। रेड मुर्गा की पागलपंथी फिर से सुननी है? देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द रेड FM इंडिया ऐप एंड हियर इट अगेन। 93.5 रेड FM पे प्रवीण का हेलो, रोहन बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। तकरीबन 2 वीक पहले रोहन आपने एक फोटोग्राफ खींची थी विक्टोरिया मेमोरियल की। जी 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 जी। रोहन दरअसल उस पिक्चर में मेरी डॉटर को मैं देख पा रहा हूँ और हमारी बेटी के साथ में एक लड़का है। हम चाहते हैं कि आप वो फोटो जरा जूम करके हमें सिर्फ लड़के की शक्ल देखनी है। देखिए उसमें बहुत सारे लोग हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन से कपड़े में। और दूसरी बात यह कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं फोटो उठाई नहीं। देखिए आप एक बाप की मदद करेंगे, बताओ। तो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे किसी को मैं फोटो नहीं रोहन, देखिए रोहन आप मुझे बताओ कि अगर
आपकी कोई बेटी हो और वो किसी फिक्रू नाम के लड़के को डेट करे, ऐसे लगेगा श्वेता वेड्स फिक्रू। देखिए, आपकी बेटी का नाम श्वेता हो, फिक्रू हो, क्या हो, नहीं, हमारी बेटी का नाम श्वेता है, लड़के का नाम फिक्रू। और आपको मैं क्या बताऊं रोहन, हमारी लड़की को वो कालीघाट स्टेशन तक बुलाता है, फिर वहां से बाइक में बैठा करके उसको ले जाता है और वापस ड्रॉप करते वक्त भी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इससे ना कुछ लेना देना है। सुनिए ना, और फिर ड्रॉप करते वक्त भी क्या करता है, वो कालीघाट तक ड्रॉप करता है, फिर हमारी बेटी वहां से ऑटो पकड़ करके आती है। वहाँ पे कहीं भी जाए, कुछ भी करे। देखिए, ऐसा है रोहन कि आज की डेट में ऐप बेस्ड कैब तो घर तक आती है और ड्रॉप करती है। ऐसे कन्या लड़का से हम कैसे शादी करवा दे अपनी लड़की की? आपको शादी करवानी हो तो करवाइए, नहीं करवानी है तो मत करवाइए। दूसरा रोहन, सबसे बड़ी बात आजकल तो चल गया है वो क्या, हजार 1,500 रुपए वाले घर में ले जाता है। ठीक है, मतलब ले जाए तो कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी में ले जाए ऐसा। और लड़के का मोबाइल फोन का स्क्रीन फूल गया है। स्क्रीन फूल गया है मतलब? हाँ, क्या बताऊँ, कूपन कोड मार मार के रूम बुक करता है। इतने कूपन कोड मारे ना कि फोन फूल गया उसका। सर, ये आप अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात? हमारी बेटी के बारे में बात करें तो आई एम अ प्राउड फादर। हमारी बेटी तो GM है। GM है मतलब क्या? किसी कंपनी में GM है? घर की मालकिन। मुझे माफ करिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता किसी भी तरह से। सर, आप मुझे बेमतलब परेशान कर रहे हैं। आप वहाँ पे फोटो लगा। अरे यार, मैं एक बाप होने के नाते तुमसे बात कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते हमारी बेटी का हाथ किसी फिक्रू नाम के लड़के के हाथ में चला जाए। एक बाप की फीलिंग नहीं समझते तुम कुत्ते। सर, आप गाली दे रहे हैं सर। बहुत ज्यादा हो गया हमारे इलाके में, वो बोल रहा था मैं। रात भर भौंकते रहते बेटा। आप सर मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक हमारी बेटी के कारण नींद नहीं होती और दूसरा कुत्ते। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। कुत्ते, अरे कुत्ते हमारे इलाके में बहुत हो गया बेटे। म्यूनसिपैलिटी तक को बोला लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ बेटा अभी तक। एक बात बताइए, आपको बेटी की कमीने फिर गाली दे रहे हैं आप। देखिए, मैं आपकी उम्र वो है जो उठा के नहीं ले जा रहे कुत्तों को। बात तो आप मुझसे कर रहे हैं ना। यू आर अ डिसेंट गाय। वो फोटो जूम करके भेज सकते हैं क्या आप हमें? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फोटो उठाई थी। फिर गाली दे रहे हैं सर आप। अरे वो डॉक्टर जिन्होंने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया था हमारे। डॉक्टर? कौन सा कुत्ता, कौन सा म्यूनसिपैलिटी? आप क्या बात कर रहे हैं चाचा? बेटा फोटो भेजो जूम करके, फिक्रू को देख रहा है बेटा। देखिए, पहले मैं खुद कभी फिक्रू से हाथ मिलाता हूँ तो 25 बार धोता हूँ। सर, आप फोन काटिए सर। वो तो तुम भी कर सकते, लेकिन इतनी देर से सुन रहे हो इसलिए बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया 5 ज्यादा हो गया। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का হ্যালো, আমি কি মইনুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলছি? হ্যাঁ বলছেন। আপনি মধ্যমগ্রামে থাকেন তো? হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা দাদা, আপনার বাড়ির পেছনে একটা বড় মাঠ আছে, সেই মাঠটা কি আপনার? আপনি কি বলছেন ওটা আগে বলুন। আপনি খেলা দেখেন ক্রিকেট? হ্যাঁ দেখি। তো যেই মাঠে খেলা হয় ইডেন, সে পড়ছে সিবির আন্ডারে। আমি সিবির পক্ষ থেকে বলছি। আপনি জানেন তো চেন্নাইয়ে যতগুলো খেলা ছিল সবগুলো শিফট করে দেওয়া হয়েছে পুনেতে। পুনেতেও জায়গা পাচ্ছি না আমরা। তো আমরা জানতে পেরেছি যে আপনার বাড়ির ঠিক পেছনে একটা বড় মাঠ আছে, সেই মাঠটা আপনার। আচ্ছা। তো আমরা চাইছি চেন্নাইয়ের খেলাটা কিন্তু আমরা ওখানে করাই। এটা কি সত্যি এটা হতে পারে? আমার মাঠে তো কোনো বসার জায়গা নেই, লাইট নেই, কিছু নেই, অন্ধকার। না না, কোনো চাপ নেবেন না আপনি। পাল ডেকোরেটরস আছে না আপনাদের মধ্যমগ্রামে? পাল ডেকোরেটরস কে বলেছি ওখানে চেয়ারগুলো পেতে দেবে, চেয়ারগুলো। আর বাসুদেব মন্ডল কেটারার আছে, তারা লোকেদের খাওয়া দাওয়া সার্ভ করবে। তাহলে তো টিকিট স্যার আমরা পাবো, ফ্যামিলি পুরো দেখতে পাবো সবাই মিলে। इसको तो अपना ही হ্যাঁ টিকিট পাবেন, টিকিট পাবেন। দেখুন তো মেনুতে আর কিছু অ্যাড করতে পারি? শুক্তো রেখেছি, ডাল রেখেছি, ভাত রেখেছি, ধোকার ডালনা আছে, আলু পোস্ত, বেগুন ভাজা, লুচি, চাটনি, মটন চপটা রাখুন আপনি। আপনি যে মাঠটা দিচ্ছেন আমাদের, সেটার জন্য 10 লাখ টাকা করে পাবেন প্রত্যেক কটা খেলার জন্য। তো এটা যদি হয় তাহলে খুব ভালো, একটু টিকিট পাবো তাহলে খেলা দেখার জন্য। এই তো টিকিট কে পিছিয়ে পড়া আদমি। আপনি শুধু তৈরি থাকুন, আমরা আপনার মাঠে খেলা হবে। হ্যাঁ, আমরা কন্ট্রাক্ট সব বানাতে চালু করে দিচ্ছি। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ ঠিক আছে।
हेलो ये न रास्कला या आई एम फ्रॉम चेन्नई। मेरे को सुनने में आया कि मेरा इधर से जो खेला कैंसिल हुआ, जो पुणे गया, पुणे से भी कैंसिल हुआ, वो खेला तुम अपना मध्यम ग्राम का ग्राउंड में करवाना मांगता। तुम अपना ग्राउंड दिया ना, मेरा कावेरी का झमेला इतना बड़ा ईमान बेच दिया तुमने। तुमको लुंगी में आकर के मैं गोली मार के दिखाएगा। तुमने बोला ना कि धोनी से मिलने का मौका मिलेगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ कि ना? हाँ, तुमने बोला उधर में मटन चॉप रखने का, बोला कि बोला नहीं? हेलो, दिस इज द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी। यस सर। आप ऑफिस में बाहर का बहुत काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है। झूठ बोल करके तो कुछ होगा नहीं। ऑफिस गेट्स ओवर एट 6 बट यू रिमेन इन ऑफिस टिल 8। हाँ वो, बट उसमें ऑफिस का भी काम होता है। ऑफिस रिसोर्सेज का आपको नहीं लगता कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आई गेट योर पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, विल आस्क यू टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 1-2 बार शायद करा भी होगा। देखिए, आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने टोटल 76 प्रिंट आउट्स निकाले इंटू 9 रुपए, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। 9 रुपए सर? वैसे या बिकॉज आप ऑफिस की चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस की चेयर का कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू है, ऑफिस का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 रुपए प्रति घंटा उसका है, एसी लाइट सब कुछ खर्च उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, बट 35 रुपीज पर नेट सर, ये तो आप मतलब टू मच। आपने ऑफिस में बैठ करके एनिमल क्रिएशन डाउनलोड करी है। इनफैक्ट आपने सोफे पर बैठ करके वो मूवी देखी भी है। सोफे पर खुर्चा है, 19,000 रुपए के सोफा के कवर है सर। ये घड़ी घड़ी आप इंटरकॉम पे फोन उठा करके, ये जो रिसेप्शन में फोन करते, चाय भेजो, कॉफी भेजो, बाप के नौकर है तुम्हारे? ये तो सर सर्विसेज है। ये जो माउस का क्लिक है, 14 लाख क्लिक का आता है, आप 1 घंटे में 3-4 हजार बार क्लिक कर देते हैं माउस का। आई गेट योर पॉइंट सर, बट सर व्हाट्स योर नेम, दोबारा बताएंगे? आई एम द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी एंड आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू हु आई एम। आई रियली डाउट अबाउट इट सर। आपके 2 महीने की सैलरी काटी जाएगी। कर रहे हैं ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ा। अरे बेटा, जो तुम अपनी गरम करते हो हमारी चेयर पे बैठ करके, उसके पैसे लगते हैं। ये और ये वो लैंग्वेज होती नहीं किसी एचआर की। आप मुझे ये आप बना रहे कंपनी को? कौन बोला था एनिमल क्रिएशन ऑफिस में बैठ के देखने के लिए? मैं नहीं मानता पहचान। नहीं, अगर डाउनलोड किया था तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, हम भी देखते। दिन भर कितना मेल भेजेंगे लोगों को, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का, और बर्थडे का केक का मैसेज भेजते रहते। यार हम परेशान हो गए सब काम कर करके। पैसा नहीं है, हमें पता साला, हमको मत बनाओ तुम, ठीक है? आप एक काम कीजिए, मिस्टर सांघवी जी से बात कीजिए, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई एम ट्रांसफरिंग द फोन टू हिम, ओके? कराइए बात। हेलो। अरे कौन हो साला, सुबह से? अरे 2 महीने की सांघवी बोल रहे। तुमने कौन सा तुम्हारा कंपनी का मालिक इतना तुम कहा इस्तेमाल किया प्रिंट आउट? अरे किया है तो किया है साला। तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा? 9 रुपया करके मांगा है, चार दे दो। अच्छा सुनो, एक काम करो, 3 रुपया करके प्रिंट आउट, ठीक है, और 35 रुपया घंटा करके इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है? अरे घंटा में तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। कौन है तुम? बात कौन कर रहे हो? मैं वो बोल रहा था, आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। अबे यार हेलो जी, मैं विजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बात कर रहे हैं। कौन? सर हम से बोल रहे थे, आपने एक मोबाइल फोन के कवर का ऑर्डर किया था। हाँ, अरे यार अभी तक वो नहीं आया। हमने कितने दिन हो गए, हमने जो है ऑर्डर कर रखा है अपना मोबाइल का कवर। माइंड योर लैंग्वेज सर। सर माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज? अरे भाषा का दिमाग। अरे हमको ज्यादा कानून ना तुम समझे। ये बताओ कि कब आएगा वो? सर ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी और का वो मर्जर हो रहा है ना सर। हाँ, तो वो जो सर उस मर्जर में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो व्हाट आई विल डू सर, आई विल ट्रांसफर योर कॉल टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। अरे यार तुम क्या कर रहे थे मेरी इतनी देर से? नहीं हो क्या? बात कराओ, कौन है? मैं मैनेजर हूँ सर। इंतजार कर रहे हैं सर, आप ऐसे गाली गलौज ना दे सर, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। Good morning, gentlemen. What's your problem? I said, good morning, gentlemen. What's your problem? अरे गुड मॉर्निंग सब ठीक है। वो बताओ कि हमने वो मोबाइल का कवर मंगाया था, कब आएगा वो? I didn't get your problem. अरे कर लो, कह रहे हैं कवर ऑर्डर करे थे, 3 हफ्ता हो गया है, अभी तक नहीं आया है। Is there anything that I can help you with? अरे यार इतनी इंग्लिश हमको मोबाइल कवर इंग्लिश मंगाए, वहाँ से आई नहीं अभी। मोबाइल कवर? क्या मोबाइल कवर मंगाए थे, 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक आया नहीं है। जहाज अभी तक आया नहीं है? अरे 1 रुपए नहीं आया मोबाइल यार अभी तक। तुम लोग I'm not getting you. अरे जगधर, तुमको हिंदी आती है कि नहीं आती है? इंग्लिश पढ़े हो? हिंदी माई मदर टंग इंग्लिश। हिंदी में बोलो। We'll transfer your call to the Hindi department. अबे हंस रहे हो क्या बैकग्राउंड में आदमी?
जी नमस्कार, हम से वार्तालाप कर रहे हैं। ये नमस्कार क्या बुआ, ये बताओ कि मोबाइल का कवर कब आएगा? ये का हिंदी कक्ष है। शुद्ध हिंदी में हमारी बात समझ लो। 3 हफ्ता पहले हमने मोबाइल का कवर मंगाया था, अभी तक आया नहीं है मोबाइल का कवर। या बनाने के लिए बैठी है आपकी कंपनी भाई साहब? हमने निरीक्षण करवाया था। जिस यूनिट से आपका यह सामान आने वाला था वहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, जिस कारण आपके कार्य के निवारण में विलम्ब हो रहा है। नहीं त्रुटियां नहीं है, आप पूरे टोटल हमें भी बेहद मजे का अनुभव हो रहा है। अरे यार, फर्जी आदमी कहाँ से बोल दो बे? तो ये फर्जी आदमी रेड एफएम 93.5 से मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था भाई साहब। अरे अभी तक हम सुनते थे, आज अपनी। हेलो, मैं सबा बोल रही हूँ। दरअसल मैंने आपको देखा था सैटरडे इवनिंग को, आप ब्लैक सर चला रहे थे और एक येलो शर्ट में थे, आपके बाल खुले हुए थे, हेलमेट नहीं था। आपको मैं पहचाना नहीं, कहाँ मतलब कहाँ देखा था? टैक्सी में थी, एक बार आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुक गई, तब मैंने गौर से आपको देखा। माशाल्लाह क्या लग रहे थे आप, क्या बॉडी है। आप मतलब नहीं, आपको नंबर कैसे आपको मिला मेरा? एक्चुअली आपके बाइक का नंबर हमने नोट कर लिया था और बाइक रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मैंने आपका नंबर निकाल लिया। ओह अच्छा, माफ कर दीजिए, एक्चुअली आप हैं ही इतने हैंडसम कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे मतलब इतना कटीला बदन, लेकिन आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, बड़ा बदतमीज था। वो फ्रेंड था मेरा एक। नाम क्या है उसका? वो शेखर है, बहुत नॉटी है वो, मुझे मालूम। क्या उसका नंबर मिल सकता है क्या? मुझे उसको एक सीख देनी है एक्चुअली। लिखिए 3511। थैंक यू सो मच। वैसे उसने किया क्या है? मुझे उसने पागल कर दिया है। पागल कर दिया है? वो तो कहने की बात थी कि आप मुझे अच्छे लगे, लेकिन ही इज टू क्यूट। अरे नहीं, दारू वारू भी पीता है वो। उनकी आंखें तो बहुत नशीली थी। उफ। अरे बदतमीज है वो जुआ खेलता है। जुआ में मुझे तो नहीं खेलेगा कभी, मुझे ये पता है। अरे नहीं बेकार में, वो लड़का बहुत नटोरियस लड़का है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। आप होने दीजिए ना। नहीं सुनिए, आप ऐसा है ना, हम लोग मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और उसके मूछे, वाओ क्या लग रहे थे। अरे मूछे करती नहीं। सही में उसके जोले शोले आपने देखा? आप में तो वो बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत जलील आदमी है, जलील आदमी। अच्छा जलील आदमी। और कहाँ से आ गए? मैं उस लड़की का भाई आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा ही टट्टी करता है। क्या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है। क्लिनिक लेके आइए, ऐसे तो फोन पे बताना तो नहीं। हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसकी, जो लग रहा है। क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है। अच्छा, आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है। क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है, इसीलिए झुक नहीं रहा है। अब बोलिए कोई उसकी नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस माँ भी मार लेंगे। रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो, हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वह इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है। देखिए अभी फिर धक्का अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है। देखो फिर, अरे सामान कलम जला करम फूटा, घर का सामान फोड़ दोगे तुम। अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना, उसे बेलगर ऐसा है। अरे नहीं, हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? उसको प्यार हो गया है। प्यार अंधा होता है। अरे हटाइए, आंधर पे ले उसे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या आंधर पे ले? डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास। मीठी गोली मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेटोलिन, बैटोलिन, टोपामाइसिन। हेलो, देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मेरे? अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन में रहिएगा। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या जी हमने उनको गोली मार दी है। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। अरे
यार क्या आदमी पागल वागल आदमी है क्या यार? कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए? नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखिए यार आप। देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको, ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे? ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली। मेरी गलती है, अगर उसको दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं। बहुत फालतू का टाइम है आपके पास में। मजाक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं मजाक। अरे मजाक, आप मजाक कर रहे हैं। बता रहे ये हो गया है, जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब। देखिए जेल, आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे। अरे जाइए आप, फर्जी बातें कर रहे हैं क्या? रेड एफएम से बोल रहा हूँ, आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अरे यार गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर। क्यों डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या? अरे नहीं। हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएं। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक हैं। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं आप भैया, आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया। वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को, तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक ही रहेगी, आर पार नहीं होगी भैया। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी? आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का? नहीं ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे। मैं तो देखिए, आप जानते नहीं हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? नहीं भैया एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे बस। तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखेगा, तुम बोल दोगे हाँ सूरज का आकार का वो बनाए थे। अब भैया वो तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गणपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गणपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी पे, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है। सबका घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी हेलो जी, मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं matrimony.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव। जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है। ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन? मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था, तुमने मुंह में थुकवा देंगे उनका, ठीक है?
हेलो, आकाश नाम है? हाँ जी। पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुक टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल्स? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग। एक और है, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, मैं तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। अरे तुम्हारी आ रही है 4 भतार हैं, तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था, 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है, काहे बोलते इतना? जानते मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। यार काट लिए हमारा काट लिए, लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो शालिनी, राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुश मिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। ऐसा है शालिनी, वी लाइक्ड ऑल योर पिक्चर्स। थैंक यू। एंड वी सी अ सुपर मॉडल इन यू। ओह रियली? सो द थिंग इज दैट आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए हॉटनेस पर्सोनिफाइड, हॉटनेस टू द कोर। आई एम टू हॉट एक्चुअली, आई फील दैट। तब तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। जस्ट अ स्मॉल IQ टेस्ट दैट वी वांट टू टेक, अगर आपकी इजाजत हो तो। या गो अहेड। अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Right. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, yes, definitely. हाँ, तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate। Okay, so I'll ask you a very very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड लैटे आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर अपने आप raise हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? डू यू नो? हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई अभी तक। हाँ, you guys think आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए या अंडे उबालने के लिए? You guys think that she'll be a model? अरे नहीं यार, आई एम टॉकिंग टू अ वेरी पोलाइटली, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब, वो मुझे पूछ रही है। वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी, आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। वी फाइनलाइज यू, डोंट वरी। IQ नहीं है चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय IQ नहीं है? ऐसा थोड़ा होता है। हाउ कैन यू से दिस टू मी? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है हॉटनेस पर्सोनिफाइड, ये एंड ऑल। सो आप मुझे बता सकती हैं पर्सोनिफाइड की स्पेलिंग क्या है? PARSONFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज, आप बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय गॉड। लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट? हेलो जी नमस्कार पांडे जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या? कौन? आपके मित्र यहाँ पर हमारे साथ में हॉट सीट पर हैं, जो 1 करोड़ रुपए के सवाल पे अटक हैं। अगली आवाज आपके मित्र की।
कौन भाई? अन्त यो धर्मतलामा एउटा कुरा पाउँछ कि एउटा लुगा हो, एउटा त्यहाँनिर हाफ प्यान्ट पाउँछ हो, कुन चाहिँ हो? लु 4टा मैले अप्सन भने त्यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ हो? आपका सवाल निकला जा रहा है। सुन तो लो, अरे भैया सवाल कौन को? अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको 50 लाख मिलेंगे, नहीं तो आपके अकाउंट से। क्या 50? छिटो छिटो मलाई ढिलो भइसक्यो। कुन चाहिँ हो? जीन्स प्यान्ट पाउँछ कि त्यहाँनिर? कौन बोल रहा है भाई? बताओ कुछ, कौन सवाल? समय खत्म हुआ, अफसोस आप 50 लाख रुपए नहीं जीत पाए। जवाब नहीं देने के कारण आपके अकाउंट से 200 रुपए का रिचार्ज काटा जाएगा। अरे साला कौन बोल रहा है रे? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। कौन अमिताभ बच्चन बोल रहे हो? अब अमिताभ बच्चन को गाली दे रहे हो। 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से, हमने गाली दिया है। काट लिया सर। अरे सुनो, अमिताभ बच्चन उनके बाप हो, ऐसे काट लोगे पैसा हमारा? हेलो साले, आवाज नहीं निकल रहा गले लुकने वालों, पैसा काट लोगे हमारा? आज का शो खत्म हो गया यहीं पे। हेलो नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। आपने थोड़ी देर पहले केबीसी खेला था क्या, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फोन आया था मुझे ऐसे ही। सर आपके फोन से 200 रुपए का बैलेंस काटा जाएगा सर। कोई फोन करेगा तो बैलेंस काट लोगे हमारा फोन से? कॉन्टेस्ट तो आपने खेला है सर, ये 200 रुपए खेले थे कॉन्टेस्ट। साला फोन आया था, हमको कह रहा है कि सवाल बताइए, 50 लाख रुपया देंगे। 200 रुपया तो आपके अकाउंट से काटा जाएगा सर, और आपको एक तो फ्री सुनो हाथ देंगे तुम्हारी घुस के वहाँ पे, पैसा काटोगे हमारा अकाउंट से। तो केबीसी का ऐप मिलेगा आपको, आप घर बैठे खेल सकते हैं कौन बनेगा। हमको केबीसी का ऐप, साला फोन करते हो पैसा भी काट लेते हो। आप गाली ना दे सर, इसके कारण आपके जीएसटी नहीं सर, गलती हमारी है सर। 200 नहीं 300 काटा जाएगा सर, जीएसटी सर्विस वैट लगा करके वो 200 का 300 हो गया सर। पैसा कटा ना तो घर में घुस के ना सर बचाएंगे तुम्हारे ना, कि तो समझ लेना उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। हेलो देखिए, आवाज तो आप पहचान गए होंगे, लेकिन आपको बताऊं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। आपके मित्र की अगली आवाज सुनिए। जुबैर पांडे के बाप बोल रहा है। सही जवाब आपको जिताएगा 2 करोड़ रुपए। क्या औलादो साले तुम लोग के भी बोल रहे हो तुम। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और आपका यार प्रवीण भाई, मतलब मुर्गा बनाया जा रहा है यार। मुझे तो एक पल के लिए लगा था सच्ची केबीसी से कॉल आ गया। हेलो, डिजर्व इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। हाँ जी बोलिए। सर्वे करना था हमें अबाउट नोटबंदी। 2 साल कंप्लीट हुए ना, क्या जानना चाहते हो? अगली बार अगर हम नोटबंदी करें तो आपको कितने दिन पहले बताएं? ऊपर से फीडबैक ले रहे हो। सरकारी काम है सर, इसलिए हमें करना पड़ेगा। आप अपनी जरा सी भाषा संभाल लें सर। अरे क्या तुम्हारा सरकारी काम? पूरी दुनिया की, इंडिया की तुमने नोटबंदी करवा के कहाँ से आइडिया आ रहा तुम लोगों को? ये सर, ये हम 137 रुपए का एक नया नोट निकालने वाले हैं। 137 रुपए का कौन सा नोट निकलेगा अब? सर वो कहाँ पे छाप रहे हो? घुसा लो अपने अंदर। सर एक्सेल 1 किलो का 137 में आता है ना सर, इसलिए नोट निकाल रहे थे हम। अरे खा दिया तुम लोग, काम धंधा तो है नहीं, ये सब काम करते रहो। मान के धनिया बो दिया तुम लोगों ने। सबसे खतरनाक शिकार तो मैं हुआ तुम्हारी नोटबंदी का। सर आपकी जितनी भी नाराजगी है सर, वो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। अरे घुस गया सर, मिनटों में फोन काट। 15 लाख रुपए आने की बात थी ना सर? कहाँ गए वो 15 लाख? सर वो आपके 3 पत्ती ऐप में हमने क्रेडिट कर दिए। ओ 3 पत्ती ऐप का क्या बस तुम लोगों ने यार। पिंक कलर का हम एक नोट निकाल रहे हैं सर, तो पिंक का कौन सा शेड में नोट निकाले सर? एक अमिताभ बच्चन वाला शेड है, बेबी पिंक शेड है, और एक पिंक लिप्स वाला शेड है। रंग का शेप निकाल लो। अच्छा, आपको ये चाट रहे हो सबसे? इतने जो कलर आए नोट के, सबसे सुंदर कलर कौन सा सर आपको लगा? मुंह साफ कर लो उससे, पेंट करवा लो, पुतवा ले उसमें नोट को। सर एक लास्ट सवाल, कितने दिन में नोटबंदी करने से आपको सुविधा होगी सर? भाई तू एक काम कर, दिन का छोड़, 1 घंटे मेरे पास पहुंच ले, या मैं तेरे पास एड्रेस दे, मैं पहुंच जाता हूँ आके। तेरी है ना सारी नोटबंदी उसके मुंह से निकल जाएगी तेरे। वाह सर, तो आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए, 3 एगरिया हाट रोड, देवालिया बिल्डिंग, 6th फ्लोर, कोलकाता 19, रेड एफएम के ऑफिस। और जिनसे मिलना है वो आरजे प्रवीण है। अरे भाई साहब, लेकिन सर आपने बताया नहीं, 137 रुपए वाला जो नोट आएगा भाई साहब निकाल दो भाई साहब, मैं ही खर्च करूंगा, मेरी फोटो छाप लेना उसमें सर। হ্যালো, রঞ্জিত ভট্টাচার্য বলছেন? হ্যাঁ বলছি। দাদা নমস্কার, আমি
কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে বলছিলাম। দাদা আপনি গান করেন না? টুকটাক গান করি আর কি। আমরা ওই বর্ণ পরিচয়কে না এবার অ্যাপে নিয়ে আসছি, গান নিয়ে একটু আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ছিল। বলুন কি? আচ্ছা দাদা, বর্ণ পরিচয় ক দিয়ে কি হয়? ক দিয়ে তো অনেক কিছু, যেমন ধরুন কাক হয়। এবার এই ক দিয়ে না আমরা ওখানে একটা গান মানে রাখবো, কি গান রাখতে পারি দাদা ক দিয়ে? ক দিয়ে তো অনেক গানই হয়। কে তুমি নন্দিনী আগে তো দেখিনি। বাহ, আমরা কিছু একটা সেট করে রেখেছি, যেহেতু আপনি গান করেন। একটু যদি আপনি শুনে বলেন যে এটা কিরকম লাগবে যদি আমরা অ্যাপে দিই। শুনুন। কোথায় 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 তুমি 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 তুমি, এই যে এই যে এই যে এই যে আমি 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 আমি। এ আবার কি গান হলো? আচ্ছা দাদা, খ দিয়ে আমরা কি গান রাখতে পারি? খ দিয়েও দেখুন, মানে বাংলা বর্ণগুলোর মধ্যে খ দিয়েও অনেক রকম গান পাবেন। আমার এই মুহূর্তে খ দিয়ে মনে পড়ছে না। দাদা আমাদের এই যে বর্ণ পরিচয় অ্যাপ, খ দিয়ে কিছু একটা প্ল্যান করে রেখেছি, আপনাকে শোনাই? হ্যাঁ একটু শুনুন। খুঁজি 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 তোমায় 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 তোমায়, আমি 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 আমি, এই যে এই যে এই যে এই যে। ঠিক লেগেছে? মানে কি গান করছেন এ তো কিছু মানে। না না দাদা, আমরা ইয়াং জেনারেশন টার্গেট করছি, তো তারপরে আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সাইন করবো। করবেন কি না করবেন এ তো খুব বোঝা মুশকিল। না না দাদা, গ দিয়ে কি গান রাখতে পারি দাদা? গ দিয়েও অনেক রকম গান হয়, অনেক কিছু গান হয়। আমার এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে, যেমন ধরুন গান ভালোবেসে গান, গান ভালোবেসে গান। এটাকে না একটা আলাদা টিউনে আমরা করার চেষ্টা করছি, যাতে মানে লোকেদের কাছে আমরা করবেন। আপনারা তো ওই ধরনের ওই কোথায় খুঁজি গান, ওই মুখ তমুক এই সমস্ত করবেন। না না দাদা, এটা আলাদা আছে। আপনারা কিছু করছেন না? না না, এটাতে কিছুই খুঁজছি না, এটা আলাদা আছে দাদা। না প্যারোডি হচ্ছে না কিছু একটা হচ্ছে। দাদা শুনুন, প্যারোডি থাকবে দাদা, শুনুন দাদা। ভালো 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 ভালো। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। अरे दादा আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন? एकदम यार्की यार्की मारছি না দাদা। এটা কি অ্যাপ তৈরি হবে এই গান দিয়ে? दादा मैं प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे। अच्छा 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 रेड एफएम। আচ্ছা আপনাকে বলি, বর্ণ পরিচয় সিনেমা রিলিজ করছে 26শে জুলাই। এই মুহূর্তে যারা গান করছিল কোথায় তুমি খুঁজি এই ওই, সেটা হলেন অর্ক এবং ধনঞ্জয়, মানে আবিরদা এবং যিশু। তারা স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছে। দাদা ক্ষমা করে দেবেন, এইসব প্রবীণের চক্রান্ত। এটা আবির বলে দাদা, আমার নাম যিশু দাদা, আমি এটাতে ছিলামই না, বিশ্বাস করুন। আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। আপনি প্লিজ বর্ণ পরিচয় বাড়ির লোক বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে দেখতে যাবেন, ওখানে এরকম কোনো ফাজলামো নেই। ভালো ছবি হয়েছে। 26শে জুলাই মৈনাক ভৌমিকের থ্রিলার। আমরা চললাম। দাদা কোথায় 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 আবার पूरी दुनिया गूगल पे एक चीज ढूंढ रही है, अवतार सिंह ने ऊपर को मुंडी करके बिल्डिंगों को गाली क्यों दी? क्योंकि ऊपर से बच्चे का डायपर आया, वो उसके अंदर माल मसाला भी डाल लपालप एकदम एकदम सफेद शर्ट पे। और जैसे ही इन्होंने पीछे हाथ लगाया, ओह बस रहने दे भाई, बैंड बजा देते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये अवतार सिंह जी बोल रहे 63 नंबर वाले? हाँ जी बोलो। ये क्या हुआ बेटे, ये 2-4 दिन पहले? 2-4 दिन किस चीज का क्या हुआ जी? ये 2-4 दिन पहले सुनने में आया आपके साथ कुछ हुआ है? अफसोस यार, ये सोसाइटी में मेरे ऊपर किसी ने डाइपर फेंक दिया, बताओ बच्चों का। ओए होए होए, आदमी सुबह सुबह तैयार होके जा रहा है, ऊपर से डाइपर फेंक रहे हैं। सोसाइटी में रहने का अकल नहीं है सालों को, बताओ। और वो भी टट्टी वाला डाइपर। मैं गया था सब्जी वब्जी लेने, मैं जब आया हूँ वापस लौट के मेरे को सुनने में आया कि ये यार अवतार सिंह जी के साथ ऐसे हो गया। उन्होंने तरीका नहीं है जी, ऊपर से कुछ भी फेंक दिया, बताओ। हमने डिसाइड किया है कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन लो जी, में डंडा डालो, टट्टी ना कर पाए साले। सही बात है, तमीज नहीं है लोगों को सालों को सोसाइटी में। मैं ये कह रहा था तुम केस वेस करने की नहीं सोच रहे? मैं केस करूँ पे केस करूँ क्या? क्या केस बनता है क्या? ठीक है तो तुम केस मत करना, ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी। हाँ ये बच्चे पीछे बच्चे तुम्हारे भी चिल्ला रहे हैं, ये तुम भी इनमें से एक हो। सारे जो ऊपर रहते हैं फ्लैटों में। तो बेटे फिर क्यों लिया तुमने? मेरे से मजे ले रहे हो क्या ये पूछ के? नहीं मजे नहीं ले रहा मैं, इसको क्या ये बच्चा है तुम्हारा? मेरे बेटे मेरी गलत सुन ले, ये बच्चा नहीं है, ये पूसी है, बिल्ली है, बच्चा नहीं है, ये बिल्ली है। और लेके जाओ यहाँ इसे, लेके जाओ इसे। मैं अवतार सिंह से बात कर रहा हूँ। सोसाइटी में रहने का हालात ही नहीं है साले। दादाजी, ये बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुझे? हेलो, हाँ जी। बिल्ली दादाजी कैसे बोल रही है तुम्हें? ओ यार शांत हो जाओ, इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? ये हम थाईलैंड से लेकर आए हैं, तो कुछ मुंह जवानी काम कर लेती है। अबे तो तुम मेरे को बताओ ना, मेरे मजे क्यों ले रहे हो? नहीं मैं आपको फोन किया ये कहने के लिए, मजे नहीं ले रहा मैं। तो और क्या ले रहे हो? दादाजी में पोटी आई है। देख
बोल दिया उसने, पोटिया लेके जा उसको, किसी और के ऊपर कर देगा बुड्ढे, नहीं साला फिर मेरे ऊपर घेरेगा। अवतार सिंह जी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से थैंक यू आशीष बोल रहे, दिल्ली के दो कड़क लौंडे आपका बैंड बजाए। अच्छा, और शुक्र करो बता दिया तुम लोगों ने, नहीं बुड्ढे की बिल्ली दबोच देनी थी मैंने। भाई सेठी साहब जो है वो नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई ऑफर ऐसा खोज रहे हैं जहाँ पे इनके लाखों रुपयों की जो बातचीत है वो थोड़ी बच जाए। हाँ चलो इनकी थोड़ी बचत कराते हैं, बैंड बजाते हैं। हेलो, हाय सेठी जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोला हूँ जी। सेठी जी हाय, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम कार सर। कार ओके सर, इसमें एक्चुअली आपने आई डोंट थिंक आपने इसका एड सुना है। हाँ नहीं सुना मैंने नाम। यस सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार इज आपको एक गाड़ी मिलेगी 10 लाख के अंदर अंदर की, कोई भी गाड़ी जो आप मार्केट में चूज करेंगे, कोई भी मॉडल फॉर फ्री फॉर नो EMI सर। ओके, ये कैसी स्कीम है भाई? यस कोई सर, भी गाड़ी मांग लूं फ्री? यस सर, बट देयर इज अ कैश। उसमें होता क्या है कि आपको 3 साल के लिए कंपनी हम जो गाड़ी देंगे उसके चारों ओर एक एड लगा के देंगे अपनी पसंद का। एड में क्लाइंट की कोई मर्जी नहीं चलेगी, एड से भरी हुई होगी गाड़ी चारों ओर से। यार मैं कोई महंगी सी गाड़ी चूज कर लूं और उसमें ऐड लगी हो तो गंदी लगेगी सर। वो 3 साल के लिए है सिर्फ, पर ये भी सोचिए आपको कोई पैसा नहीं देना। 3 साल तक वो गाड़ी जहां जहां आप जाएंगे एक तरीके से ऑटोमेटिकली प्रचार होगा उस ब्रांड का, उसके बाद हटा दिए जाएंगे पोस्टर आपकी गाड़ी। चलो, किस ऐड किस चीज का होगा? आपके लिए मैं ऐड चेक कर लेता। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे सर? यार मुफ्त की तो मैं अभी यही लेना पसंद करूंगा सर। 10 लाख के अंदर की गाड़ी। 10 लाख के अंदर की गाड़ी? यस सर। दे दो यार, 20 दे दो। एक सेकंड सर, आपकी ये गाड़ी पड़ती है, ओके सर, ये पड़ती है एक्स कॉलम में। आपकी गाड़ी के ऊपर एड लगेगा ओ गजब कॉन्डम्स। क्या? ओ गजब कॉन्डम्स। ओ गजब कॉन्डम? ओ भाई ये कैसी ऐड है ये? मैं थोड़ी कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चलाऊंगा पूरी दिल्ली में। प्रोटेक्शन इज गुड सर, यू आर प्रमोटिंग इट। यार फिर भी मुझे अपने काम भी तो करने हैं, मैं क्लाइंटों के सामने कॉन्डम वाली गाड़ी लेके जाया करूंगा सर। बताओ। वैसे मुझे बोलना ही चाहिए, पर सर क्लाइंट रोड पे थोड़ी मिलते हैं, आप गाड़ी लगा के ऊपर बिल्डिंग में मिलेंगे उनसे। तो क्यों, अगर रोड के नीचे खड़ा वो तो सोचेगा कि कॉन्डम वाला आ गया कोई, ये कोठी की मेरी क्या बनाएगा? सर आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या? नहीं, आप कोई ऐड दूसरी दो, मुझे नहीं है कॉन्डम की ऐड वाली गाड़ी चाहिए। आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने के लिए आप क्लाइंट से एक बार बात। हेलो सर, हाय। हेलो सर, एक बार एक समझा देंगे? नमस्कार, ये सेठी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी नमस्कार, मैंने भी अपनी गाड़ी पे लगाया जी ओ गजब कॉन्डम का ऐड, और मुझे आई डोंट माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको मतलब देखना चाहिए एक बार, मतलब ये। ओ भैया फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है यार? गाड़ी में सबने बैठना होता है, लेडीज ने बैठना होता है, बच्चों ने बैठा होता है, और ये क्या नाम रख रखा है ओ गजब कॉन्डम? नाम से ही गंदा लग रहेगा। ओ गजब कॉन्डम बता, सारे मेरे को चिढ़ाएंगे ओ गजब कॉन्डम आ गया। सेठी साहब, सेठी साहब। हाँ जी। हाँ जी, हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहे क्योंकि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष आपका बैंड बजा रहे थे सर। तो गाड़ियां क्यों बेच रहे हो कॉन्डम के साथ? हेलो, विमल जी बोल रहे हैं? जी भैया। सर कॉलिंग फ्रॉम होटल। जी बताइए। आपकी शादी के लिए होटल बुक थी 24 तारीख को, राइट? जी हाँ, तो वो कैंसिल हो रही है सर। है? क्या बोल रहे हो? कैंसिल हो रही है सर। नहीं, काहे कैंसिल हो रही भैया? अबे भैया 6 साल बाद हमारी शादी तय हुई है और तुम बता दो कैंसिल हो रही है? एक मिनट सर, हम बता रहे हैं आपको, कोरोना के नियमों के कारण ही जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में बढ़ रहा है। कोरोना भैया, हमारी 6 साल बाद शादी हो रही, कितनी मुश्किल से हमारी शादी हो रही है आपको पता है? और तुम बता रहे हो कि यार हमारी शादी कैंसिल हो रही है। नहीं, आपकी शादी कैंसिल नहीं हो रही है सर, हम होटल की बुकिंग कैंसिल कर रही है सर, क्योंकि कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अफोर्ड दिस राइट दिस पॉइंट। कुछ भी हो जाए, कोरोना हमको हमारी शादी करनी है भैया। 6 साल बाद हमारी शादी तय हुई है भैया, बड़ी मुश्किल से हमारी शादी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि कोरोना के नियमों के कारण कैंसिल हम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो भी एक उपाय है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या होगा, कोरोना के नियमों का पालन करके शादी होगी फिर। बिल्कुल भैया, सब पालन होगा, सारे नियमों का पालन होगा। आप बताओ। तो सर खाने पीने का मेन्यू भी थोड़ा सा चेंज होगा वो, आई होप यू डोंट माइंड दैट। हाँ, आप हमारे शेफ से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे। सर हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ सर, क्या है, हम बारातियों का स्वागत भाप से करेंगे, यानी कि वेपर से।
वेपर सर, वो सांस का क्लीनिंग करने के लिए। और सर फिर मॉर्निंग में ना हम लोग ब्रेकफास्ट में जड़ी बूटियां देंगे फॉर इम्यूनिटी, और साथ में काढ़ा देंगे। शादी हो रहा है खाना बड़ी मुश्किल से। बट सर ये तो नियम है ना अभी। ले रहे हैं ना? नहीं सर, ये तो अभी नियम है हमारे ले रहे हैं। और सर हमारे मेन्यू में ना हर चीज में हम हल्दी डाल देंगे। अरे अदरक भी डाल देंगे। सर आपको हल्दी लगे ना लगे, लेकिन खाने में हल्दी बहुत जरूरी है सर। अरे क्या हमारी बारात आ रही है, शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, बता रहे हो ऐसा खाना देंगे, नाश्ता देंगे? सर देखिए हम उसका भी अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन आप सर एक काम करें सर, हमारी जो हेल्थ टीम है ना, आप उनसे एक बार बात कर ले, मेडिकल टीम जो है। सबसे बात करा दो हमारी। हेलो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रही है। हाँ बताइए, आगे बताइए। और इसके लिए मास्क है जरूरी और 6 गज की दूरी। जी ये पता है हमको, आगे बताइए। नहीं सर, इनके कहने का मतलब आप समझे नहीं सर। मास्क है जरूरी क्योंकि आप शादी के बाद में हमारे होटल में ही ठहर रहे हैं सर। हाँ तो सर आप जिस कमरे में रहेंगे, हाँ ठीक है ना, हम लोग कोई लबड़ दबड़ नहीं चाहिए वहाँ पे। लबड़ दबड़ नहीं चाहिए मतलब क्या? सर 6 गज की दूरी, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे। आप एंड भाभी जी के बीच में दूरी रहेगी। हम लोग हमारे होटल में कोई लबड़ दबड़ नहीं चाहिए। अरे 6 से शादी हो रही है, लबड़ सबड़ के लिए हम शादी कर रहे हो, तुम बता रहे हो वही नहीं होगा? ये सर आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि 6 साल बाद बड़ी मुश्किल, क्या बहुत मुश्किलों के बाद में हो रही है क्या शादी? अरे भैया बड़ी मुश्किलों के सर बाद लेकिन एक चीज है सर कि लबड़ धबड़ नहीं होगा सर हमारे यहाँ पे। भैया लबड़ सबड़ के लिए तो इंतजार कर रहे हैं 6 साल से, आप बता रहे हो लबड़ सबड़ ही नहीं होगा। अरे भैया करो तुम लबड़ दबड़। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर। 24 अप्रैल को ही होगी सर आपकी 6 साल के बाद में, बड़ी मुद्दतों के बाद। अरे भैया टैग करें आपके उस दोस्त को जिसकी शादी नहीं हो रही है। हमको नहीं, हमको मत करना। शादियों का सीजन है, शादियां होती रहेंगी, इसलिए आपसे बस एक ही गुजारिश है कि नियमों का पालन करें और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो मैम, हमारा एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे फिटनेस गोल्स बोल करके। ओके, आप? मैं एडमिन बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमने देखा अभी कोलकाता में संडे को इंटरनेशनल रन हुई थी, आपने उसमें भाग लिया था। हाँ जी लिया था। कमाल दौड़ी आप, और कमाल के पिक्चर्स आपने अपलोड करे हैं। थैंक यू सो मच। आजकल वैसी फिटनेस की इतनी ज्यादा लग रहा है कि मतलब आपने पूरा रन कंप्लीट करा है, पसीना टप एंड बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको बताऊँ। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आपकी पिक्चर से क्या कहूँ मैं। आप किस लिए मुझे कॉल कर रहे हैं? कुछ मॉडलिंग ऑफर के लिए, कुछ किस चीज के लिए? हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे नहीं मैम, वो एक जोक आया था हमारे पास में, वही मैं पढ़ रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में भटक गया था मैं। आप मेरे से बात कर रहे हो तो फिर आप मेरे से बात करिए ना, मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ी है। मैम मैं वही बोलने के लिए आपको कॉल कर रहा था कि आपकी जो पिक्चर्स हैं आप जो मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर सम मॉडल? अरे आपका दिमाग खराब है क्या? आप खुद को मॉडल समझती हैं? The way you talk, आपने पहली बात तो कॉल किस लिए करा है? हमने इसलिए कॉल करा है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर रही, ये कहते हुए कि हमने 10 किलोमीटर के मैराथन कंप्लीट करी, तो ये कहाँ का इंसाफ है उन लोगों के साथ में जो। एक सेकंड, आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? हम आपको आईना दिखा रहे कि आप दुनिया के सामने कितनी बड़ी झूठी मक्कार। एक सुना, अब प्लीज तमीज से बात कीजिए। एक बात बताइए कि आपने क्या 10 किलोमीटर की रन कंप्लीट करी थी? बिल्कुल करी है, तभी तो हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है। आपने 1 किलोमीटर में आप साइड में हो गई थी, और उसके बाद में ना पानी मारा है मुंह पे और लिखा है वो रियल स्वेट बोल करके पिक्चर अपलोड करी है। आपका मेडल किधर है? वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं मेडल लेने जा ही रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरा आपके और मेडल के बीच में 9 किलोमीटर का फासला था। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, जस्ट शट अप। मैडम सीढ़ी चढ़ के लिखती है वहाँ पर 50 सीढ़ी चढ़ा मैंने। 50 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ती है, बूमरैंग में ऊपर नीचे मारती है, बोलती है 50 सीढ़ी हो गया। इतने थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे, अक्ल आ जाएगी एक ही बार में। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में, हम उसमें प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे नहीं देखना सीसीटीवी फुटेज। आप देखेंगे क्यों? आप देखेंगे क्यों? फिटनेस तो कहीं किसी एंगल से नजर नहीं आ रहा है। मैं ना ऐसा कुछ बोल दूंगी, सही बता रही हूँ, जो तुम सुन नहीं पाओगे। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, और आपकी दोस्त जो आपके साथ में दौड़ रही थी, उसी ने हमें बताया कि